ये पूरा एक मैसेज देखिए आप किस तरीके से पार्टी देने की कोशिश कर रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो नामांकन करवाना है उसको लेकर के ये मैसेज देने की कोशिश। आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, बहुत कुछ मैसेज दे रही है तस्वीरें। तमाम सीनियर नेता, कांग्रेस का पूरा कुनबा, बड़े नेता यहाँ पर इकट्ठा हैं उनके प्रस्ताव बनने के। दीपेंद्र हुड्डा आप देखिए तस्वीरों, दीपेंद्र हुड्डा आ चुके हैं। तो ये पूरी तस्वीर जो है ये कांग्रेस का एक बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में पूरी बड़ी जो पूरी कांग्रेस है वो खड़ी है। कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक तस्वीर यहाँ साफ होती हुई। और जिस तरीके से पूरा जो घटनाक्रम चला उसमें ये तस्वीर है सबसे निर्णायक है, सबसे मजबूत तस्वीर है, जिसमें जो चीज़ें साफ होती हुई नजर आ रही है कि तमाम नेता यहाँ पर पहुंचकर मल्लिकार्जुन खड़गे का सपोर्ट करने वाले हैं। जिसमें तमाम जो नेता हैं इसमें ये सब प्रस्तावक भी हैं। Very democratic system. My last question is to you, sir. Mr. Kharge, Mr. Tharoor, both are from southern India. Do you I think we should not tend to divide India in all those lines. Actually, it's the entire big organization. Sometimes you have a person as the president from one place at another time from another place, and that's the long history of Congress, which it has actually a witness to it. पहुंच चुके हैं मनोहर, अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे थे, आप बता रहे थे सूत्रों के हवाले से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है खड़गे से जुड़ी हुई। बिल्कुल मनी, जो सूत्र ये कह रहे हैं कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम कहाँ से आया। एक तस्वीर जयपुर की मैं जिक्र करना चाहेंगे, चूँकि सूत्र ने कहा है कि ये कहानी जयपुर से शुरू हुई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। इसलिए कहानी इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं होटल मैरियट में। उसमें खड़गे अपना बयान ये देते हैं कि मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया था शिष्टाचार के नाते उनसे मुलाकात करने के लिए। तो सूत्रों का कहना है कि उसी मुलाकात में ये पूरी पटकथा है वो लिख दी गई थी इस अध्यक्ष को लेकर के, और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे है वो यहाँ पर्चा दाखिल करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और कुछ ही पलों में वो यहाँ पर पहुँच कर पर्चा दाखिल करेंगे। तो यहाँ कांग्रेस का पूरा जो है कुनबा यहाँ इकट्ठा। तो मैं जिक्र कर रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस तस्वीर में कैसे आए। हालांकि कल तक मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कोई खास चर्चा नहीं थी, लेकिन सुबह जैसे ही एकदम सारे जो तस्वीर क्लियर हुई उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो एकदम सामने आ गए। तो कांग्रेस के नेता अपना मैसेज देते हुए तमाम नेता, मुकुल वासनिक सामने खड़े हैं। आप देखो किस तरीके से तमाम नेता, सारे नेता एक साथ यहाँ आकर के ये मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस के तमाम जो पूरा कांग्रेस का कुनबा वो एकजुट है और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने के लिए कोशिश के। पवन बंसल आप कोषाध्यक्ष देख रहे हैं सामने, आरिफ अनवर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने खड़े हैं। पूरी तस्वीर देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस अपना पर्चा दाखिल करवाने के लिए अपने नेता का यहाँ पर एकजुट हुई है। नीचे उतर तो मनी मैं ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, और अगर ये जीत होती है मल्लिकार्जुन खड़गे की और चुनाव की नौबत आती है तो ये तस्वीर है वो उनको बल प्रदान करती है। ये तस्वीर है जो उनको जिताने के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है। क्योंकि इनके जितने भी समर्थक, इनके जितने अलग अलग राज्यों के जो समर्थक डेलीगेट्स हैं या फिर AICC और PCC के डेलीगेट्स हैं, वो इस तस्वीर को देख करके वोट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर ही डालेंगे। क्योंकि ये एक मैसेज होता है पार्टी की तरफ से कि आलाकमान, गांधी परिवार और पूरी पार्टी किसको अध्यक्ष बनाना चाहती है और किसके फेवर में। तो ये मुंह से कहकर तो नहीं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से और जो पूरा एक माहौल जो है उसके हिसाब से मैसेज देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ अब पार्टी का पूरा जो पार्टी पूरी है उनके साथ खड़ी है। माफ कीजिए, गांधी फैमिली उनके साथ खड़ी है, और ये पूरी तरीके से अब ये तस्वीर साफ होती हुई कि अब गांधी फैमिली का भी सपोर्ट, क्योंकि गांधी फैमिली के इशारे के बिना ये तस्वीर जो बननी मुश्किल थी। क्योंकि सबको ये मैसेज गया होगा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए ये एकजुटता, ये एक तस्वीर बहुत ज़रूरी है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब नामांकन करें उस समय ये सब लोग यहाँ पर मौजूद रहें और ये मौजूद रहकर मैसेज दें कि किसी भी तरीके से जो है पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया हेल्दी से
I began the day after prayers by paying homage to Mahatma Gandhi ji at Rajghat, the man who taught us all to live up to तो मनोहर का हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोहर, दरअसल एक सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, पहले ये बताएं दर्शकों को कि G23 के नेताओं में से कोई यहाँ पहुंचा है क्या प्रस्तावक के तौर पर? मनीष, G23 की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मनीष तिवारी यहाँ पर मौजूद है, आनंद शर्मा यहाँ मौजूद है, सलमान खुर्शीद यहाँ मौजूद है, तारिक अनवर यहाँ पर मौजूद हैं, मुकुल वासनिक यहाँ पर मौजूद है। तो ये नाम जो है उस G23 में शामिल थे। उन 23 नामों में से जो कुछ चेहरे यहाँ पर जरूर हैं। सलमान खुर्शीद मीडिया से मुखातिब होते हुए देखिए। सलमान, अच्छा मनोहर, ये सवाल दरअसल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पूछना। सलमान खुर्शीद को सुनिए, देखिए सलमान खुर्शीद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, चुनाव में अपनी मर्जी से स्वतः लोग अपना निर्णय लेते हैं। हमारी लीडरशिप ने के जो नेता ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं शशि थरूर के साथ खड़े हो सकते थे। तमाम लोग, मनीष तिवारी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तमाम वो लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे पार्टी में कोई G23 नहीं है, पार्टी में G20 नहीं है। हर एक जो समय समय पर निर्णय लेता है वो पार्टी के सामने रहता है, और जो पार्टी के सामने निर्णय है वो सब लोग खड़े हैं। आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उसको उनके एक्सपीरियंस का फायदा पार्टी को होगा? यकीनन होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत सोच समझ के सब लोगों ने अपना समर्थन दिया है। समर्थन मिलने पर ही कोई खड़ा होता है चुनाव, ऐसे में कोई खड़ा नहीं हो जाता चुनाव में। तो उस समर्थन को देखकर खड़े हुए हैं, वो समर्थन सबका है। शशि थरूर जी का क्या होगा सर? अरे शशि थरूर ने एक परंपरा को मजबूत करने का प्रयास किया है, और उन्होंने कहा है कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस ही जीतेगी। जो भी सफल हो कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस जीतेगी, इसमें तो किसी का विवाद नहीं हो सकता। ये चुनाव लोकतांत्रिक माना जाएगा या फिर माना जाएगा कि गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं? सर लोग सवाल कर रहे हैं। जब गांधी परिवार ने ये कहा नहीं है कि ये मेरा कैंडिडेट है, तो फिर अगर समर्थन किसी को है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसमें बाल की खाल क्यों निकाले। चलिए, तो ये थे तो आप सुन रहे हैं सलमान खुर्शीद को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ कोई G23 नहीं है, यहाँ तमाम दिग्गज नेता पहुँचे हैं। खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर जुटे हैं, और अनुभव निश्चित तौर पर काम आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि लंबा अनुभव रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और कांग्रेस पार्टी के स्पेशली गांधी परिवार के काफ़ी विश्वसनीय नेता वो माने जाते हैं। लंबा जुड़ाव रहा है उनका कांग्रेस पार्टी से, और आगामी विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं खड़गे का अनुभव काम आएगा। जनाधार जो है खड़गे का दक्षिण क्षेत्रों में, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा अगर खड़गे बनते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। ये महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लाइव दिखा रहे हैं। मनोहर सहयोगी मेरे लगातार बने हुए हैं। मनोहर, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि G23 के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और क्या इसीलिए आनंद शर्मा के निवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी? क्या हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही थी हमें ये कि खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर हमें शामिल होना है? बिल्कुल, G23 के नेताओं ने भी ये अपना जो है रुख साफ किया कि किस तरीके से उनको किसी का सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट करना है। तो आपस में चर्चा करके शायद वो ये तय कर लिया कि वो अब सपोर्ट है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को कर सकते हैं। तो वही तस्वीर अब यहाँ हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, तमाम नेता यहाँ पहुँच चुके हैं, और वो ये मैसेज देते हुए कि G23 के नेता जो कि हम भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये एक मैसेज है पार्टी का सब लोगों के लिए, और किस तरीके से जो यहाँ पर जो समर्थन देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो कुल मिलाकर हमारे मित्र थे, आज भी मित्र हैं, कल भी रहेंगे। पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप देखेंगे कि जिन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन
कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया है, वो सारे आज यहाँ पे हैं। माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं और उनके आने से पार्टी को फायदा होगा। देखिए ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सत्कारयोग लीडर हैं और दिग्विजय सिंह जी ने बहुत ही ग्रेस दिखाते हुए अपना नामांकन वापस लिया है, तो अगर आम सहमति बन जाए तो अच्छा होगा। तो मीडिया से मुखातिब होते हुए यहाँ पर पहुंचे मनीष तिवारी और प्रस्तावक के तौर पर वो भी सामने आए हैं। मनीष तिवारी भी G23 जो ग्रुप है उसमें शामिल हैं और उस ग्रुप के भी तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे मनीष तिवारी हो, और भी तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आएंगे। और सूत्रों के हवाले से जैसे कि सहयोगी मनोहर विष्णु जानकारी दे रहे थे कि पटकथा इसी की खड़गे की नॉमिनेशन को लेकर पटकथा पहले ही राजस्थान में लिखी जा चुकी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। हालांकि सूत्र जानकारी हमारे दे रहे हैं और तस्वीरें लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। मनोहर, कितना और वक्त लगेगा खड़गे के पहुंचने में जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है मनी। देखिए जिस तरीके से जो पूरा यहाँ पर जो नेताओं का जमावड़ा दिखाई दे रहा है, तमाम सीनियर नेता यहाँ पहुँच चुके हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि वो कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ करके नामांकन करेंगे। तमाम जो नेता जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर का वक्त बताया जा रहा है जब खड़गे पहुंचेंगे और नॉमिनेशन फाइल उनकी तरफ से किया जाएगा। मनोहर, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी